गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा रूटीन ब्लॉग है, मॉर्निंग के रूटीन का ब्लॉग है। तो अब मैं सुबह उठ गई हूँ, लड्डू भी सो रहे थे। तो बस उठ के सबसे पहले हाथ जोड़ना, भगवान जी को थैंक्स करना कि उन्होंने आज का दिन हमें दिखाया। और थोड़ा सा तो आलस रहता है क्योंकि विंटर का टाइम है ना, तो उठा नहीं जाता। देखो मेरा मुँह कि मुझे नहीं उठना है, बट फिर भी मैं उठना तो पड़ता ही है। चलिए फिर, आपको जैसा कि पता है कि मैं सबसे पहले उठ के अपना बेड बनाती हूँ। तो ये रूटीन मैं आपको सुबह 5:15 से 9 बजे तक का दूंगी। 9 बजे तक का रूटीन दूंगी अपना मॉर्निंग का। तो इस रूटीन में जो जो मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं उसको टाई अप करती हूँ, बेड लगाती हूँ, उसके बाद सारा करूँगी धीरे धीरे। तो बस अब मैं सबसे पहले ये बड़ा पतला वाला ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं, जो एसी वाला था पहले हम वो ओढ़ते थे। फिर हमने अपना डबल बेड का भी निकाल लिया। बट अब जैसे ठंड नहीं रुकेगी तो फिर हम रज़ाई वगैरह निकालेंगे। बट अभी तो इतना ठंडा नहीं लगता है 2 ब्लैंकेट में। तो बस यही है, और फटाफट ये करके मतलब कि बेड बनाऊंगी सबसे पहले। तो बस यही है। एक तो ना बेड पे विंटर्स में इतनी सारी चीज़ें होती है, एक एक करके हटाओ। तो मैं बस बेड बना रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो अब मैंने लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अराउंड देखिए 5:15 का टाइम हो गया होगा, 5:15 5:30 का मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद बस पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो ये तो मेरा सबसे पहले उठने का काम ही है। जैसा कि आप मेरे लास्ट व्लॉग्स में भी देख चुके हैं कि पहले झाड़ू और पोछा, वही मॉपिंग वगैरह करना। तो इस वाले से बड़ा रिलैक्सेशन है, इस वाले पोछे से फटाफट लग जाता है। जैसे इसमें अगर 10 मिनट लगेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था हाथ वाले में। तो बस अब मैंने आ गई हूँ किचन में और मैंने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। तो उतनी देर में तेल गरम हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल है तो उसे थोड़ा सा गरम होने देते हैं। तो मैंने आटा सेट कर लिया, मतलब आटा लगा के रख दूँगी, उतनी देर में वो सेट हो जाएगा। तो अब आटा नीड कर रही हूँ मैं धीरे धीरे से कि आटा नीड हो जाए। बस उसको लगा के उसको प्लेट से ढक दूँगी। और अब लड्डू भी उठ चुके हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं अपना मिल्क। तो चलिए वो अपने तो एक गैस पे मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, जब तक चाय बन जाएगी। क्योंकि ये जो राजमा है मैं उस पे शिफ्ट करूँगी, तभी चपाती बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस, और मैंने डाल दी है चाय की पत्ती और चीनी बस। और आगे सब्जी के लिए तेल भी गरम हो चुका है। तो बस सरसों का तेल था, गरम हो गया तो उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने गैस बंद कर दी थी। तो दोबारा भी गैस ऑन करी है। तो बस अब इसमें जैसा कि बस तेज पत्ता डाला है और टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी में सब कुछ डला ही हुआ था। और मसाले इसमें बाद में, सारे रूटीन मसाले हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। तो जितना भी है, और उसको तेल में सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। तो मैं लाल मिर्च का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ क्योंकि वो तीखी कम होती है और उससे कलर भी अच्छा आता है और तीखी भी कम होती है। तो हेल्थ के लिए सही भी है, मतलब मुझे इतना लगता है कि वो वाली लाल मिर्च से तो सही है। और बस मैंने सारे रूटीन मसाले ऐड कर दिए हैं। और मैं राजमा मसाला वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली मसालों से राजमा बनाती हूँ। और यकीन मानिए राजमा बहुत टेस्टी बनते हैं हमारे। तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल बहुत टेस्टी राजमा बनते हैं और सबको ही पसंद आते हैं। बस अब इसको ना थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाए, बस ऑयल रिलीज़ हो गया, इसमें राजमा ऐड करके तो ये सब्जी जैसे ही तैयार होती है। और टाइम हो गया है अराउंड टाइम हो रहा है 6:15 का टाइम हो रहा होगा इस टाइम, जिस टाइम में राजमा बन रही थी सब्जी। तो टाइम हो ही रहा है ऑलमोस्ट। तो बस राजमा बन जाए तो इसमें ये जैसे ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा मैं राजमा ऐड कर देती हूँ। और जब राजमा थोड़े से हो जाएंगे, उसको चाय हो जाएगी चाय, तो मैं उतार दूंगी चाय और राजमा को उधर ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने बिकॉज थोड़े गाढ़े गाढ़े हो गए थे। और हाँ जी, मैं ना रात को ही ये प्री पैक करके रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं है और मैं इतनी सुपर वूमेन नहीं हूँ, सॉरी, कि मॉर्निंग में ही उठ के सारी चीज़ें बेकार में लेट हो जाए, तो मैं रिस्क नहीं लेती बिल्कुल भी। और मैंने राजमा ना बॉयल, मतलब दिन में ही भिगा के चली गई थी और फिर मैंने रात को आके बॉयल करे उन्हें और बस मॉर्निंग में फिर फटाफट चौंक दिया। प्यूरी वगैरह मैं रात को ही बना के रखती हूँ सारी चीज़ों की। सुबेरे इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्योरी वगैरह बनाऊँ क्योंकि मेरे को क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है घर की और सीधा किचन में।
और हाँ, और फिर मैं नहाती शॉवर में बाद में लेती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग देखती हूँ। अगर टाइम है तो मैं शॉवर ले लेती हूँ, और टाइम नहीं है तो पहले हस्बैंड जाते हैं उसके बाद ही मैं शॉवर लेती हूँ। तो बस, और अब मैं बना रही हूँ गाय की रोटी और ये लड्डू गोपाल जी का पराठा। और हाँ जी, मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ कभी कभी बिना नहाए। उसका रीज़न ये है कि मतलब कि उस केस में क्या करें, अगर आप नहाए नहीं हो और सबसे पहले हम लोग लंच पैक कर लें, नाश्ता कर लें और लड्डू गोपाल जी को ना खिलाएं, तो मेरा दिल नहीं मानता है। और उस केस में भी मैंने वीडियो देखा था कि अगर आप सुबह उठ के गंगा जल छिड़क लें तो आप कर सकते हैं ऐसा। और मैं लड्डू गोपाल जी को खिला देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता भाई। और अगर आप लोग ऐसा सोचें कि आपने तो बिना नहाए खिला दिया तो खिला दिया, और अगर लगना है पाप तो लग जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता और मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भूखे ना रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब नहाऊं, नहा के भी मैं उन्हें भोग लगाऊंगी माखन मिश्री का, लेकिन फर्स्ट मैं उन्हें पराठा खिला दूंगी और पराठा हस्बैंड ही भोग लगाएंगे, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। और दूध भी हस्बैंड ने दिया था, वो नहा चुके हैं, और बस राजमा और पराठा है वो मैं दूंगी, पर हस्बैंड ही भोग लगाएंगे। तो इस केस में ऐसा चल सकता है। और मैंने भी देखा था कि आप गंगा जल छिड़क लें तो आप कर सकते हैं। और बस अब पराठा लड्डू गोपाल जी का बन जाता है तो उनको सबसे पहले दे देती हूँ, और फिर उसके बाद नाश्ते का करूँगी, फिर टिफ़िन पैक करूँगी। और जल्दी जल्दी होता जा रहा है। इस टाइम होगा अराउंड 6:40 का। हाँ जी, 6:40 हो चुके थे, और बस और फटाफट कर लेती हूँ। 6:40 या 6:45 का टाइम हो गया होगा, अराउंड 6:45, 6:50 का, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो रहा था। तो बस ये करके, और टिफ़िन वगैरह लगाने में भी मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, मतलब 6:15 बज जाएंगे। तो बस, और राजमा भी मैं लड्डू गोपाल जी को कटोरी में डाल दूंगी कि राजमा भी हो जाते हैं, राजमा और का भोग लगा दूंगी। और ये हल्का सा घी आप डाल के देखिएगा राजमा में। क्या होता है ना, कई बार हम कुछ भी डालते हैं जैसे मसाला वगैरह, अगर हल्का फुल्का मसाला तेज भी हो जाए तो घी उसे बैलेंस कर लेता है। तो बस मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया उसके अंदर, तो घी उसे बैलेंस कर लेगा। और मैं लड्डू गोपाल जी का अब लगा दूंगी खाना। तो बस लड्डू गोपाल जी की प्लेट मैंने तैयार कर दी है, देसी घी का पराठा और राजमा, और हस्बैंड को दे आई हूँ, वो भोग लगाएंगे जब तक। और जब तक मैं चाय करती हूँ उनके लिए गरम, और चाय गरम कर देती हूँ, और वो वही पराठा खा लेंगे जो लड्डू को दिया है नाश्ते में। और एक चपाती, मतलब मॉर्निंग में यार इतना नहीं खाया जाता, तो एक चपाती सेक दूंगी, देखती हूँ क्या करूँ। तो बस उनको दे देती हूँ पहले चाय, और चाय देने के बाद पूछती हूँ और क्या खाएंगे। तो यही है, अगर उनका भी मूड है, अगर सब्जी अच्छी होगी तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत बिस्किट टोस्ट वगैरह ले लेते हैं, तो टोस्ट ही दे रही हूँ मैं उन्हें। और फिर बाद में आई थिंक मुझसे कहने लगे थे कि 1 चपाती दे दो, क्योंकि पराठा मैं नहीं खाऊंगा, वो ज़्यादा ऑयली है। तो थोड़ा सा उन्होंने पराठा लिया था, बाकी मैं उन्हें टोस्ट दे रही हूँ अभी। और पराठा 1 चपाती दी थी फिर मैंने उन्हें बाद में, बाकी लंच प्रिपरेशन की थी। और अपना भी लंच के लिए मैं अभी ही कर लूँगी प्रिपेयर सारा। तो बस अब उनके लिए बनाने लग रही हूँ मैं, और उनके टिफ़िन का, अपने टिफ़िन का और अपने नाश्ते का, तो ये सब बनाऊँगी अब। तो आप क्लिप को एंजॉय कीजिए, होपफुली आप एंजॉय करेंगे। तो बस अब मैं हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, वो 1 चपाती के लिए बोल रहे थे, तो बस अब उन्हीं की प्लेट लगा देती हूँ, 1 चपाती उन्हें दे देती हूँ, और बस ये मैं उन्हें देकर आती हूँ। और ये वाली रोटी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई थी, मतलब जली नहीं थी बट ज़्यादा कुक हो गई। वहाँ पर देकर आई, इतनी देर में देखा कि ये ज़्यादा कुक हो गई है, तो ये मैंने अपने नाश्ते के लिए रख ली थी। क्योंकि क्या है ना कि हस्बैंड लेके जाएंगे तो वो कड़ी कड़ी हो जाए तो सही नहीं लगेगी, तो ये नीचे से ज़्यादा कुक हो गई थी, तो बस इसीलिए मैंने इसे नाश्ते के लिए रख दी थी। और अब मैं और चपाती सेक रही हूँ, तो उसको कर लेते हैं।
कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, रोटी बनती जा रही है गोल गोल। तो यार मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए अपने आप को बिजी रखिए। अगर बिजी रखेंगे ना तो फालतू के थॉट आपके मन में नहीं आएंगे, और अगर बिजी रखेंगे अपने आप को तो स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। तो क्या है ना, हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आपने यूट्यूब ज्वाइन करा तो यूट्यूब ज्वाइन क्यों कर लिया, ऐसा क्या हो गया कि आपको यूट्यूब ज्वाइन करना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर सकती। मेरे जॉब, अगर मेरे अंदर पैशन है उसे करने का तो मैं कर सकती हूँ यार। और जिसे जो सोचना है सोचे, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, और बस मेरे को आप सबका मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं आगे इसी तरह बढ़ती रहूँ, आगे वीडियोस बनाती रहूँ। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पे या सोशल अपना शेयर नहीं कर सकते। तो मेरे अंदर है ऐसी एबिलिटी, तो जो मैं यूट्यूब पे आई हूँ और अपनी एबिलिटी में दिखा के रहूँगी। और बस मेरे को अपने व्यूवर्स का साथ चाहिए, अपने सब्सक्राइबर का साथ चाहिए। आपका साथ ही मेरे लिए विजय का झंडा होगा एक तरीके से। तो बस, और मैं अब लंच प्रिपेयर करूँगी हस्बैंड का, तो वही मैं राजमा डाल रही हूँ। और राजमा डाल के मैं राजमा चुन के डाल रही हूँ, क्योंकि वो कहेंगे कि इसमें तो सारा पानी पानी है, राजमा कहाँ है। तो इसलिए मैं सारा राजमा ढूंढ के डाल रही हूँ, क्योंकि उनको बड़े नखरे हैं। और यही है, थोड़ा सा इसे ठंडा होने दूंगी, ठंडा होने के बाद फिर इसे ढक दूंगी। और उसको मैं हाथ से कर रही हूँ, हाथ से कहाँ ठंडा होगा देखना। तो बस, और फैन मैंने नहीं चला रखा था सुबह ठाए, और ये मैंने कपड़े मैं रात को ही निकाल देती हूँ इनके, और हमारे ये जो सुबह पहनने वाले होते हैं। तो बस अब इनके कपड़े मैं दे आती हूँ इनको रूम में, ताकि ये पहन लेंगे। और बस सॉक्स के लिए बोल दूँगी, सॉक्स मैंने नहीं निकाली थी रात को इनकी, और सारे कपड़े निकाल दिए थे, तो रूम में रखाती हूँ ताकि वो पहन लेंगे अपने कपड़े। और ये मैं एप्पल इनका काट रही हूँ, क्योंकि एप्पल ही दिया था मैंने इन्हें, एप्पल। और आई थिंक मेरे को ना याद नहीं था यार कि आज पूर्णमासी है, वरना मैं नहीं देती इन्हें। ओनियन दे दी मैंने काट के। तो चलिए कोई नहीं, अब दे दी तो दे दी। और एप्पल दे दिया था मैंने इन्हें, और वो खा लेंगे एप्पल वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है। और चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग में। तो गाइज़ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को बिज़ी रखिए, जितना हो सके आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना आपके दिमाग में फालतू थॉट्स नहीं आएंगे, और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। और अगर आप आराम से खाली बैठे रहेंगे तो फालतू की चीज़ें सोचते रहेंगे, और स्ट्रेस आता रहेगा आपको इधर की बात से उधर की बात से। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए। तो बस मैं अपना रूटीन इसी तरह बिज़ी रखती हूँ, और यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मैं पूरा अपने आप को बिज़ी रखूँ। और ये मैं हाथ के हाथ बर्तन कर लेती हूँ जब तक वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो वरना तो फिर अगर उन्हें ज़रूरत हुई तो बस यही है कि मैं अपने ये थोड़े मोड़े बर्तन हैं ये हाथ के हाथ में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को सिंक भरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर सिंक भर जाए ना तो मैं तो चक्कर के मारे नीचे ही गिर जाऊँ कि इतने सारे बर्तन कैसे हो गए। इसलिए मैं हाथ के हाथ अपने बर्तन जितने एक दो होते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं, तो आप ये मत सोचिएगा आपने ये छोड़ दिए, ये दूसरे वाले जो जूना है उससे मजेंगे। देखिए दूसरे वाले से मैं माज रही हूँ, क्योंकि उनका अलग है, और हमारे जूठे बर्तन से वो नहीं मजता। और बस इसको उनके उससे साफ़ कर दूंगी। तो ये एक प्लेट थी, इसके लिए मैंने दूसरा जूना उठाया। देखिए, तो बस यही है कि आगे व्लॉग में आप कंटिन्यू रहिए, और आगे भी और बर्तन साफ़ करने के बाद ये मेरा रूटीन है कि मैं सिंक साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो सिंक साफ़ करने के बाद मैं अपनी पूरी गैस साफ़ कर दूँगी। और आप सोचे होंगे कि आपके टैप तो बहुत मतलब काले हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैंने साफ़ कर करके परेशान हूँ, पर ये पता नहीं क्यों साफ़ ही नहीं होते हैं। और आई डोंट नो यार। और मैं सोचूँ इन्हें चेंज ही करूँगी, क्योंकि घर जब बना था तो उस टाइम आई थिंक चीप बेस्ट में ले लिया होगा जो भी है, बट ये साफ़ नहीं होते। मैं इन्हें साफ़ करती हूँ, बहुत साफ़ करती हूँ, तो इनके अंदर से ना वो पीतल जैसा निकलने लग जाता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला है, तो उन्होंने कहा चेंज ही करवा देंगे। तो बस हस्बैंड का हो गया है लंच पैक, और उनकी बॉटल है जो मैं धोकर उसमें पानी भर रही हूँ। तो बस पानी भर देती हूँ उनकी बॉटल में। वैसे ऑफिस में तो है ही, लेकिन रास्ते में अगर उन्हें प्यास लगे, हल्का हल्का गले में कुछ धूल मिट्टी जाए, तो उसके लिए वो रास्ते में भी लेकर जाते हैं एक छोटी सी बोतल। तो
बस इसको मैं भर के दे दूँगी उन्हें। और ये जो फ़िल्टर वाला पानी है तो ये फ़िल्टर का पानी से एक बार मैंने वॉश कर दिया है और उसको मैं धो दूँ। सो गाइज़, हमारे यहाँ ना फ़िल्टर वाला पानी मिल जाता है तो हम उसे परचेज़ करते हैं। और आरओ की बात रही तो आरओ हम लगवा सकते हैं, बट है ना मेनली वो टंकी से लगेगा। और कई बार क्या होता है ना, टंकियाँ साफ़ नहीं हो सकती, उनके लिए भी लड़के वगैरह बुलाने पड़ते हैं। दैट्स वाई हमने अभी आरओ नहीं करा, क्योंकि जब हमें फ़िल्टर वाटर मिल जाता है तो हम फिर आरओ के ऑप्शन पे क्यों जाएं। और फिर अब मेरा लास्ट एंड फेवरेट काम है अपनी गैस साफ़ करना, जो अब मैं करूँगी एक बार रात को। और सवेरे जब मैं करती हूँ तो बस कपड़ा मार देती हूँ, तो अब मैं अपनी गैस साफ़ करके रख दूँगी। अब ये साफ़ होएगी जब रात को खाना बनेगा, तो बस अच्छा सा साफ़ कर देती हूँ जो भी छींटे वीटे आई हैं, और साफ़ करके इस पे स्टैंड वगैरह लगा देती हूँ। तो चलिए पहले गैस साफ़ कर लेते हैं। तो बस सारा सामान मैंने सेट कर दिया। राजमा में भी लहसुन प्याज था नहीं, तो वो भी रख दी है मैंने। और चाय अभी मैं अपने लिए भी बनाऊंगी, तो चाय का वो भी रख दूंगी पैन। और तवा अभी ठंडा नहीं था, इस वजह से मैंने उसे साफ़ नहीं करा। मतलब ठंडा प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ है, एकदम गरम गरम तवा साफ़ नहीं कीजिएगा, वो अच्छा नहीं होता है, उसको साफ़ नहीं करना चाहिए। एकदम गरम तवा आप कभी भी साफ़ मत कीजिएगा। और बस, और मैं और रेस्ट ऑफ जो स्लैब वगैरह है उसको साफ़ कर देती हूँ और पूरी गैस को। और जब तक ये तवा भी ठंडा हो जाएगा, तवा ठंडा होने के बाद फिर मैं इसे साफ़ कर दूँगी। तो बस यही सब है। और ये ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी रखा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी निकल तो रानी है, एक ऑप्शन है इसे गर्म पानी में डालने का, बट वो उतना भी नहीं है। बट पता है, घी देख के उसे फेंकने का मन नहीं करता यार। घी इतनी, मतलब क्या बताऊँ, प्रीशियस चीज़ है जिसे फेंकने का मन नहीं करता। अगर एक बूंद भी होगा ना तो भी लगेगा यार, मतलब यूज़ आ जाए वो किसी ना किसी में। तो इसमें ना वो अंदर चिपका हुआ है, और सर्दियों की वजह से वो थोड़ा अंदर थोड़ा सा चिपक जाता है। तो बस यही है। तो इसे मैं सोच रही हूँ अगर मैं धूप में रख कर जाऊँ तो कबूतर पीछे से कुछ ना करें, ये दिक्कत है। तो बस अब मैं सोच रही थी कि इसे क्या करूँ। तो अब सामान यहाँ से मैंने थोड़ा वगैरह जो फैला रहता है वो सब हटाऊँगी यहाँ से, और पूरी स्लिप साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और यही सब काम रहेगा। और हस्बैंड इस टाइम तक जा चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:15 का। तो मेरे हस्बैंड अब चले गए हैं, और अब मेरा काम रह गया है ये रेस्ट ऑफ। और इसके बाद मैं लूँगी शॉवर, और फ्रेशन अप होने के बाद मैं जाऊँगी शॉवर लेने, और फिर मैं अपना काम करके मैं भी निकलूँगी। तो चलिए फिर। उठने के बाद तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं गर्म पानी भी ले सकूं, क्योंकि इतना बिज़ी होता है मेरा स्केड्यूल। तो बस अब मैं ले रही हूँ गर्म पानी। और गर्म पानी आप बिना ब्रश करे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैंने अभी ब्रश नहीं करा है और मैं गर्म पानी लूँगी। तो बस मैं वही गर्म पानी ले रही हूँ। फ्रेशन अप हो गया मैं शॉवर। सो ब्रश मैंने कर लिया है और फ्रेशन अप भी हो गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन साफ़। तो वॉश बेसिन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और मैं डेली ही करती हूँ एटलीस्ट वॉश बेसिन साफ़, क्लीनिंग, ये सब जो मेरे हाथ में होता है। मतलब जो काम मैं कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, और टाइम के अकॉर्डिंगली करती हूँ। अगर टाइम नहीं होता तो नहीं भी करती, शाम को आके कर लेती हूँ। तो देखिए, ये वाला जो टैप है ये हमने बाद में परचेज़ किया था, और ये बिल्कुल एकदम चमकता रहता है। बट वो जब घर बना था वो तब के हैं, तो वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसे भी चेंज कराएंगे हम। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ हॉट वाटर के लिए ऑन करने गीज़र। तो हमारे यहाँ गैस गीज़र है, तो यहाँ पे शुरू से ही गैस गीज़र है। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक वाला था, तो ये गैस गीज़र वहाँ से गैस ऑन करके फिर इसे ऑन कर दूँगी। तो देख रही हूँ मैं पानी ठीक आ रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, ऑन हो जाता है, पानी ठंडा ही रहता है,
तो बस मैंने चेक कर लिया है। तो जब तक वो गैस गीज़र का होगा, जब तक मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आप अपने रूटीन में डालें, अपनी बॉडी को हल्का फुल्का सा स्ट्रेच ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा ही एक्सरसाइज करें, आप 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए। तो अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, बहुत ज़्यादा है, तो आप बेड पे ही बैठिए। जब आप उठते हैं तो 5 मिनट तभी अपने थोड़े से हाथ वगैरह रोल कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। तो मेरे पास अभी 5 से 10 मिनट हैं जब तक मेरा बकेट भरेगा। तो जब तक मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपना जो भी रूटीन में एक्सरसाइज होती है, तो बस मैं ये सब करूँगी और अपनी बॉडी को वार्म अप करूँगी, स्ट्रेच करूँगी, ताकि वो एक्टिव रहे। ये नहीं कि डुल पुल मतलब एकदम। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो फिर उनकी बॉडी भी ऐसी हो जाती है। तो इस वजह से अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे उतनी एक्टिव ही रहेगी। चलिए मैं देख लेती हूँ एक बार बकेट भर गई है कि नहीं भरी है। तो बकेट भर गई है, तो यहाँ से सिलेंडर बंद कर देती हूँ। मुझे डर लगता है इसलिए मैं बंद कर देती हूँ हाथ के हाथ। और अब लड्डू का मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, इसमें मैं नॉर्मल वाटर मिलाऊंगी और इसे चेक भी करूँगी हाथ से कि ठंडा हुआ कि नहीं, मतलब टॉलरेबल है कि नहीं है। तो इसे एक हाथ से इसलिए चेक कर रही हूँ, एक हाथ में कैमरा है ना, इस वजह से मैं ऐसे चेक कर रही हूँ इसको। तो चलिए सो गाइस टाइम हो रहा है 9:05 का और बस अब मैं भी निकल रही हूँ। तो बस और यही था आज का। मैंने सोचा एक बार थोड़ी देर मतलब 2 मिनट आपसे मिल लूँ, क्योंकि यही था आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो सुबह 5:15 बजे से स्टार्ट हो के और अब 9 बजे ख़त्म हो रहा है। तो बस और थोड़ा सा ना, मैंने रात को लॉट लगाया था, बस वो कपड़े डालकर और मैं निकलती हूँ। और नाश्ता मैं ऑफिस में ही करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर मैंने अभी करा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और देखिए मेरी आईब्रो अभी तक नहीं बनी है। तो चलिए, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी किसी वजह से मेरे ब्लॉग में आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी वजह से कैसे भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।